ओम शांति। शिवरात्रि के पर्व का लोगों को बेसब्री से इंतजार होता है कब भोलेनाथ का त्योहार आए, क्योंकि ये भोलेनाथ का जन्मदिन भी कहलाया जाता है। बहुत सारे लोग मंदिरों की सजावट करते हैं, बहुत सारे लोग उस दिन व्रत रखते हैं, बहुत सारे लोग उस दिन अलग अलग तरीके से खुद को कष्ट भी पहुंचाते हैं। लेकिन क्या उससे भगवान खुश हो जाएंगे? नहीं। लेकिन मुझे कुछ ऐसी चीजें करनी है जिससे भगवान खुश भी हो जाएं और मुझे वरदान भी दे दें और मेरे घर में सुख शांति भी आ जाए, मेरे मन को सुकून भी मिल जाए। क्योंकि शिवरात्रि एक ऐसा पर्व है जो आपके घर की अंधकार को मिटाकर आपके घर में उजियारा लाता है, रोशनी लाता है। इसीलिए इसको नाम दिया गया शिवरात्रि। शिव की रात्रि मीन्स शिव जब इस रात्रि के समय आता है तो ज्ञान का सूर्य लाता है, अंधकार को मिटा करके ज्ञान सूर्य प्रकटता है। तो मीन्स जब अज्ञानता का अंधकार मिटता है तो ज्ञान सूर्य आता है। तो भगवान जब आपको ज्ञान देता है तो हम अंधकार को मिटाते हैं। आपने देखा होगा जब रात होती है, जैसे सूर्य की किरणें धरती पर पड़ती हैं, अंधकार धीरे धीरे मिटना शुरू हो जाता है। वैसे ही शिवरात्रि का पर्व है, हम लोग बहुत धूमधाम से मनाते हैं। लेकिन हमें ये ध्यान रखना है, हमें अपने परिवार में सुख शांति लानी है, खुशियां लानी है, भगवान की ब्लेसिंग्स लानी है। लेकिन ऐसा क्या करें हम जिससे परिवार में सुख शांति भी आए और भगवान की ब्लेसिंग्स भी हमें मिले? हमें ध्यान रखना है कोई भी ऐसा कर्म ना हो जिससे भगवान की नाराजगी मुझे मिले। अगर पहला आपको देखना है, अगर आपका किसी के साथ कोई भी मनमुटाव है, शिवरात्रि के दिन शिवलिंग के सामने बैठकर आपके मन में किसी भी आत्मा के प्रति अगर मनमुटाव है तो आप उस दिन शिवलिंग के सामने बैठकर उस आत्मा की बात भगवान को सुना दें कि भगवान, मेरा उसके साथ कुछ इस तरीके का अनबन हुआ था, मैं ये सारी बातें आपको सौंप रहा हूँ, मुझे आप उसका निवारण देना। अब मैं ये बात आपको सौंप रहा हूँ, मैं उसके बारे में अब कोई गलत बात नहीं सोचूंगा। आज से वो मेरा मित्र है, अगर वो मेरे सामने आ भी जाएगा तो मैं बड़े प्यार से उसको देखूंगा, मैं एक दुश्मनी के रूप में उसको नहीं देखूंगा। क्योंकि भगवान प्यार का सागर है, स्नेह का सागर है। तो मुझे क्या करना है? दुश्मनी का सागर नहीं बनना है। तो भगवान को वो बातें सौंप दो। दूसरा, आपके मन में किसी भी प्रकार का पारिवारिक बोझ है, चिंता है, दुख दर्द है, आप भगवान के पास बैठो, बड़े प्यार से। जहां पर आप फूल अर्पित कर रहे हो वहां पर अपनी चिंताएं अर्पित कर दो। भगवान, आज के बाद ये फूलों की जगह पर मेरे जीवन की जितनी चिंताएं हैं वो मैं आपको अर्पित कर रहा हूं। आज के बाद मेरे जीवन में जो चिंताएं हैं ये सब आपकी हैं। मुझे अब कोई भी चिंता लेने की जरूरत नहीं। अब मुझे ओनली आपका चिंतन करना है, आपको याद करना है। अब ये सारी चिंताएं मैं आज से आपको अर्पित करता हूं। तो फूल की जगह पर आपको क्या करना है? अपनी चिंताएं अर्पित करनी है। अब तीसरी चीज, आपने जल अर्पित किया। तो जल क्या होता है? शीतल। तो मुझे भगवान को क्या अर्पित करना है? भगवान, अगर मैं गुस्से वाला हूं, मेरे अंदर क्रोध है, तो आज इस जल के साथ मैं अपने गुस्से को आपके ऊपर अर्पित करता हूं, ताकि जैसे ये जल बहुत शांत और शीतल है, वैसे मेरा गुस्सा इस जल के साथ बिल्कुल शांत और शीतल बनता जा रहा है और मेरा मन आज गुस्से से, क्रोध से मुक्त हो रहा है। तो जो भी आप चीज कर रहे हो शिवरात्रि पर, जो भी आप भगवान को चढ़ा रहे हो, वो सब चीजें एक साइंटिफिक रूप से चढ़ाओ। फिर आप अक्ततूरा बेलपत्र चढ़ाते हो,
5 पत्ते चढ़ाए तो आप भगवान को उस समय चढ़ाओ, भगवान मैं आपको काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ये आपको समर्पित करता हूँ, क्योंकि ये विकार मेरे तन को बहुत दुख दे रहे हैं। मैं आज से आपको ये अर्पित करता हूँ। 3 चीजें चढ़ा रहा हूँ, मन, वचन, कर्म से कभी भी मैं किसी भी आत्मा को दुख नहीं दूंगा, क्योंकि मैं आपका बच्चा हूँ। तो जो आप कहेंगे मैं उसी रास्ते पर चलूंगा, क्योंकि मैं आपका बच्चा हूँ। आपने मुझे सही रास्ता बताया है, आपने मुझे चलना सिखाया है, आपने कभी किसी को दुख देना नहीं सिखाया, क्योंकि आप सुख के सागर हो तो मैं दुख का सागर क्यों बनूं। इसीलिए जब आप भगवान से ऐसी ऐसी बातें करेंगे तो आप तब सच्ची शिवरात्रि मना पाएंगे। शिवरात्रि पे बहुत सारे लोग व्रत रखते हैं, तो व्रत में आप ध्यान रखें कि मुझे किसी के लिए भी व्रत वाले दिन, जब मैं व्रत रख रहा हूं तो ये भी व्रत रखें, मुझे मुख से किसी के लिए उल्टा नहीं बोलना, संकल्पों से किसी के लिए उल्टा सोचना नहीं है, कर्मणा में किसी के लिए उल्टा करना नहीं है। तो ये होगी आपके लिए सच्ची शिवरात्रि, जिससे भगवान खुश भी होंगे और आपको ढेर सारे वरदान भी देंगे और आपके घर में सुख शांति भी बनी रहेगी। ओम शांति।